एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है द्वितीय परीक्षा के लिए आ चुका है। 14 मई आपका ये पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे सामाजिक विज्ञान में फेल हुए हैं उनको ये पेपर बता रहा हूँ, जो कि 100% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए ये बता रहा हूँ, फिर सेट बी बताऊँगा, सी और डी, यानी कि मेरे द्वारा 4 सेट पेपर इस चैनल के द्वारा बताए जाएंगे। अगर आपने इन चारों सेट पेपर को पढ़ लिए ना, तो मैं आपसे 100% प्यारे बच्चों आज वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए जो मेहनत, जो प्रयास हम कर रहे हैं, लगातार क्लासें चल रही है, लाइव क्लासें भी चल रही है, तो उन लाइव क्लासों में भी जुड़ने के लिए आप चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको मैं सही विकल्प वाले प्रश्न बता देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा, इसमें आपको बताना है एशियन पेंट, रेनबैक्सी, टाटा मोटर्स, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखता है, तो इसमें आपको लिखकर आना है 15%। ठीक है, तो 15% आपका जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो 15% आप करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं आपको पास कराने के लिए। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो लिखना है वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है, देश की जनसंख्या के आकार पर भी करता है और अन्य देशों के सहयोग पर भी करता है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी, तो इसमें आपको लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण। लगान वसूली में ढील देने के कारण, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, देखिएगा। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बाघ रिजर्व की जो संख्या है वो कितनी है, 50 बाघ रिजर्व हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो लिखना है आपको दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें आपको लिखना है दिदेरों ने। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये स्थित जो है ये माधोपुर में है, भुज के निकट माधोपुर। कपास का पहला प्रतीक थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, नए युग का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नए युग का। गिल्ड्स के संगठन होते थे, तो ये उत्पादकों के संगठक होते थे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में होती है, इसमें हो जाएगा आंसर 2009। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश व बिहार। ठीक है, ये आपका सही है। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 165 सदस्य थे। ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न आएंगे और छपेंगे ये परीक्षा में ना। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये क्या लिखना है, असत्य। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्या लिखना है, सत्य लिखना है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार होती है, ये क्या हो जाएगा, सत्य। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है, ये गलत होगा। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ये सत्य लिखना है। कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले जो व्यवसायी थे वो थे हुकुमचंद, तो ये भी क्या लिख कर आना है, सत्य लिख कर आना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न ये आएंगे परीक्षा में डेफिनेटली, इसलिए आपको ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ये जोड़ी आएगी परीक्षा में। सरदार सरोवर बांध
तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, ए ओ ह्यूम के द्वारा। नोटबंदी नवंबर 2016 में होती है। ठीक है। सेब उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश। स्प्रिंग जेनी में आपको बताना है ऊनी धागे बनाने वाली मशीन, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से याद कर लें। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो इसमें आपको क्या लिखना है? देश में भूमिगत जो रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी कोलकाता में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोलकाता। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अमेरिका, ध्यान रखिएगा अमेरिका है, और दूसरा है इंग्लैंड, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इंग्लैंड। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसमें आपको लिखना है ये 1864 में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में, है ना। कुल्टी नामक स्थान है ना, वो भी ध्यान रखना है, कुल्टी नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? इसमें आपको क्या लिखना है? चीन में। ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ये स्थित है। आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से रट लें इन प्रश्नों को। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? तारापुर। ठीक है। तो तारापुर जो होगा सही आंसर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। ठीक है। जय हिंद।